साधकों, सभी साधकों की इच्छा होती है कि हमारी साधना आगे बढ़े। अभ्यास भी करते हैं, आप कोशिश करते हैं, मगर कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो ध्यान है ना, अष्टांग मार्ग में, और ये ध्यान 7वें पायदान है। सच तो ये है कि आप सभी पहली पायदान पर पैर रखते ही नहीं हैं, 7वें पायदान पर पैर रखने की इच्छा रखते हैं, इसलिए सफलता थोड़ी देर में मिलती है। पहली पायदान जैसे यम, दूसरी नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले यम को भी अपने जीवन, यम जो 5 संयम है, इनको अपने जीवन में उतारें। और पता नहीं आप सभी कितना उतार पाते, नहीं उतार पाते हैं। अच्छी तरह से सांसारिक जीवन को मैं जानता हूँ, मैंने भी भोगा है, अच्छी तरह समाज को जानता हूँ, इसीलिए जल्दी साधना में सफलता नहीं। यम में जो पहला संयम है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मैं अति संक्षेप में यही सत्य। क्या आप सभी सत्य का पालन करते हैं क्या? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अपने आप से पूछो, हमें ना बताओ। तो आप खुद ही पाएंगे कि पूर्ण रूप से सत्य का पालन नहीं करते हैं, और कर भी नहीं पाएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का अनुसरण करें। पूरी तरह तो नहीं कर पाएंगे, आपको जीवन जीने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर भी अच्छी साधना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अहिंसा, वचन से, मन से, शरीर से किसी को आहत न पहुंचाओ। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की हत्या थोड़ी करता हूँ, ये अहिंसा नहीं होते। वचन से यानी शब्दों से, आपने शब्दों से किसी का अपमान कर दिया, अभद्र शब्द बोल दिया, ये अच्छी बात नहीं है। आप उसे नहीं बोल रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो। यह अध्यात्म का रास्ता होता है। इसलिए मन में दूसरे को प्रति घृणा मत करो, बुरे विचार मत लाओ। अगर ऐसे लाओगे तो सोच लो आपने अपने लिए ही बीज बो लिया। इसलिए मन में अच्छा सोचो, आपका विरोधी हो तो भी उसके लिए अच्छा सोचो, संक्षेप में सर। और शरीर में तो जानते हो कि हम इधर उधर चलते हैं, कहीं ट्रेन में, कहीं रास्ते में, कहीं थोड़े में, कहीं भीड़ में धक्का लग गया तो हाथापाई पे लोग कभी कभार उतर आते हैं। सर्वथा गलत। अरे हो गया, गलती हो गई, क्षमा करना सीखो, दया करना सीखो। पहले क्षमा फिर दया। तो ये अगर कमियां दूर होंगी तो धीरे धीरे क्या है, हमारे चित्त में, वाणी में, मन में शुद्धता आएगी। शुद्धता का होना अति आवश्यक है। आपने जो मार्ग पकड़ रखा अर्थात ईश्वर की प्राप्ति या अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, उसके लिए अटल निश्चय है कि आपको शुद्ध होना ही पड़ेगा। आपको मतलब चित्त को, और चित्त तभी शुद्ध होगा जब आप व्यवहार में उतरेंगे शुद्धता के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, इसलिए संक्षेप में। लोगों की सोच होती है, यानी अस्तेय लोगों की सोच होती है, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। पड़ोसी की ज़मीन चाहे 4 इंच हो, प्लाट बना रहे, मकान बना रहे, उसकी दबा लिया। कहने लगे खेत में यहाँ से मेरा हिस्सा है, इधर से मेरी सीमाएं हैं। तो ये छीना झपटी मत करो। लगता है बहुत से तो होते अपने भाई का, चाचा ताऊ का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का छीना झपटी नहीं, ले लेते हैं बलपूर्वक या किसी तरह से, या उसे घुमा फिरा के तब ले लेते हैं मानसिक रूप से। बहुत गलत बात है एक साधक के रूप में।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.